कल से 2 दिवसीय यूपी मिशन पर सीएम योगी आदित्यनाथ 6 जिलों को देंगे करोड़ों की सौगात। जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। कल से 3 दिवसीय बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीमा सुरक्षा की समीक्षा करेंगे। परिसीमन बिल का संसद में विरोध करेगी कांग्रेस। सोनिया गांधी के आवास पर राहुल खड़गे समेत बड़े नेताओं की बैठक में रणनीति बनी। चंदा चोरी और नीट पेपर लीक पर भी सरकार को घेरेगा विपक्ष। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान बिगड़ी श्रद्धालुओं की तबीयत। एक श्रद्धालु की मौत। भीड़ में फंसे कई श्रद्धालुओं को बाहर निकाला गया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। कल हरियाणा और पंजाब दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। तो कल का दिन बड़ा और ऐतिहासिक होने वाला है। देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिलने वाली है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। कल पीएम हरियाणा और पंजाब दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री की ओर से दी जाएगी। पीएम मोदी बड़ी सौगात देंगे। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। कल हरियाणा और पंजाब दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। तो देखिए, कल भारत के लिए बड़ा दिन साबित होने वाला है। कल देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिलने वाली है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। और वहीं 17 से 18 जुलाई को सीएम योगी का तूफानी दौरा होने वाला है। पश्चिमी यूपी को करोड़ों की सौगात देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 17 जुलाई को शामली, बिजनौर, गाजियाबाद जाएंगे सीएम योगी। 18 जुलाई को बुलंदशहर, अमरोहा और संभल में करेंगे जनसभाएं। कांवड़ यात्रा को लेकर अहम बैठक भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से की जाएगी। 17 और 18 जुलाई को सीएम योगी आदित्यनाथ का तूफानी दौरा देखने को मिलेगा। बड़ी सौगात अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री की ओर से दी जाएगी। पश्चिमी यूपी को करोड़ों की सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ देने वाले हैं। 17 जुलाई को शामली, बिजनौर और गाजियाबाद सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे। इसके साथ ही बड़ी सौगात भी देंगे। और बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पश्चिमी यूपी को ये बड़ी सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे। साथ ही मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात देने वाले हैं। वहीं सीएम के आगमन को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्थाएं चाक चौबंद। 17 से 18 जुलाई को सीएम योगी का दौरा निर्धारित। और वहीं लखनऊ में बीजेपी ने आगामी विधानसभा स्तरीय बूथ सम्मेलन की तैयारियों को लेकर हलवासिया कोर्ट में बैठक आयोजित की। बैठक में मुख्य वक्ता और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर नीरज सिंह मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने की। प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर नीरज सिंह ने कहा कि भाजपा की जीत का आधार उसका सशक्त बूथ संगठन है। महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने कहा, लखनऊ महानगर के सभी विधानसभा क्षेत्रों में बूथ सम्मेलन की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं और इस अवसर पर अंजनी श्रीवास्तव, रजनीश गुप्ता, सुधीर हलवासिया, महानगर महामंत्री घनश्याम अग्रवाल, सत्येंद्र सिंह, विनायक पांडे, टिंकू सोनकर, सीता नेगी सहित लखनऊ महानगर के तमाम पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष और मंडल महामंत्री भी मौके पर मौजूद रहे।
और वहीं पीलीभीत में महाविद्यालय में 5 करोड़ की लागत से बना रहे पीजी ब्लॉक में अव्वल ईंट की जगह दोयम और पीला ईंट लगाई जा रही है। विधायक विवेक वर्मा ने जब ईंट को तोड़कर देखा तो एक चोट में ही ईंट चकनाचूर हो गई और बिखर गई। इसके बाद फौरन विधायक ने काम को रुकवा दिया। जिला अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने मामले को लेकर शिकायत की, जिसके बाद डीएम ने जांच के लिए 5 सदस्यीय जांच कमेटी बना दी है। कार्रवाई का भरोसा दिलाया। वहीं विधायक ने आरोप लगाए हैं कि उन्होंने ना तो भूमि पूजन कराया, ना ही काम का शिलान्यास कराया। हाँ, बिशलपुर राजकीय संस्कृत महाविद्यालय जो है, मैंने वहाँ देखा एक बिल्डिंग बन रही है जो पीजी बिल्डिंग थी, ये मेरे द्वारा स्वीकृत कराई गई थी और वहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा था। मैंने देखा ईंट 2 नंबर की है, रेता मिट्टी मिली हुई है और जो बीम वगैरह पड़ी हुई थी वो हवा में लटक रही थी, उनमें कोई चुनाई नहीं हुई थी। तो मैंने वहाँ डीएम साहब से बात की और एक कमेटी गठित कराई है 5 सदस्यीय, वो आएगी, उसकी जाँच करेगी और जो भी जांच में दोषी पाया जाए उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम किया जाए। कितनी लागत से निर्माण होना है? 4 करोड़ 96 लाख की लागत है इसकी। वहीं उत्तर प्रदेश के पशुपालन विभाग ने पशुओं से इंसानों में फैलने वाली बीमारियों और अन्य बड़े पशु रोगों की रोकथाम के लिए लखनऊ में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें प्रदेश के 40 जिलों के 80 सरकारी पशु चिकित्सकों ने हिस्सा लिया। प्रशिक्षण में रेबीज, बर्ड फ्लू, लंपी स्किन डिसीज, ब्रूसलोसिस और अन्य प्रमुख बीमारियों की पहचान, साथ ही जांच, निगरानी और रोकथाम की जानकारी दी जा रही है। इस प्रशिक्षण के बाद ये डॉक्टर अपने अपने जिलों में अन्य पशु चिकित्सकों और पैरावेट कर्मचारियों को भी ट्रेनिंग देंगे। इससे पूरे प्रदेश में पशु रोगों की निगरानी और नियंत्रण व्यवस्था और मजबूत होने वाली है। वहीं लखनऊ के इंदिरा नगर की निवासी श्रीमती प्रतिभा जोशी ने आज अपने जीवन के 100 साल पूरे कर लिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके शतायु होने पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री की शुभकामनाएं प्रतिभा जोशी तक पहुंचाने के लिए महापौर सुषमा खरकवाल, जिलाधिकारी विशाख और नगर आयुक्त गौरव कुमार आज उनके आवास पहुंचे। उन्होंने अंगवस्त्र, पुष्पगुच्छ और साथ ही एक उत्पाद का स्मृति उपहार भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी महेंद्रपाल सिंह और उप जिलाधिकारी सदर मनोज सिंह सहित अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित रहे। और वहीं अब खबर चंदौली से, जहां कांशा सिंह पहली महिला एसडीएम बन चुकी हैं। साल 2020 बैच की पीसीएस अधिकारी हैं आकांक्षा। राजस्व मामलों के त्वरित निस्तारण का भरोसा भी दिलाया। आम जनता को समयबद्ध न्याय दिलाना लक्ष्य बताया गया। फरियादियों की समस्याओं का समाधान करना प्राथमिकता है। तो देखिए, आकांक्षा सिंह पहली महिला एसडीएम बन चुकी हैं और उन्होंने साफ कहा कि समस्याओं का समाधान हो जनता की, ये उनकी पहली प्राथमिकता है। मेरा सिलेक्शन मार्च 2021 में हुआ था। 2020 बैच अलॉटेड है। इसके बाद मेरी ट्रेनिंग चित्रकूट में हुई। चित्रकूट के बाद 1 साल मैं बनारस में पोस्टेड रही और उसके बाद लगभग 2.5 साल मेरी पोस्टिंग प्रयागराज में रही। प्रयागराज में मैंने कुराऊं, करछना और हंडिया 3 तहसीलों में काम किया है। अभी मैं हंडिया तहसील से कार्य करके यहाँ पे आ रही हूँ। कल ही मैंने ज्वाइन किया और कल मुझे सकलडीहा का पदभार ग्रहण करने का मौका मिला। मेरी प्राथमिकता पहले तो ये होगी कि शासन के मंशा के अनुसार मैं अपना बेस्ट पॉसिबल दे सकूं। और वहीं बांदा के युवा और छात्र नेता पेड़ों को बचाने के लिए लगातार अभियान चला रहे हैं। इसी कड़ी में युवाओं ने वन अधिकारी को ज्ञापन देकर जिले में लकड़ियों के कटान पर रोक लगाए जाने की मांग की है। बता दें कि बांदा जनपद इस बार गर्मियों में विश्व का सबसे गर्म जनपद रहा है और इसके बावजूद जनपद से रोजाना 10 से 15 ट्रक लकड़ी काट कर बाहर भेजी जा रही है। तो क्या है ज्ञापन, क्या आगे कार्रवाई की जाएगी? ये ज्ञापन छात्रों के द्वारा दिया गया है और इसमें जो बबूल और यूकेलिप्टस और जो दीगर वृक्ष कटान हो रहे हैं, इनमें नियंत्रण की बात कही गई है। मैं सहमत हूँ कि बांदा में पर्यावरण को देखते हुए इन पे नियंत्रण होना चाहिए। इस बात को जो छूट की प्रजातियां हैं, इसके लिए हम इसको उच्च स्तर पे ले जाएंगे। अपने स्तर पे
हम नियंत्रण करने का पूरा प्रयास करेंगे। और वहीं बरेली में पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिलने का मामला सामने आया। पासपोर्ट ऑफिस को ईमेल के जरिए धमकी दी गई है। धमकी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। तलाशी के दौरान पुलिस को कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई। अब प्रशासन पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रहा है। आखिर किसने ये ईमेल भेजा है, उसके पीछे मंशा क्या है, तमाम चीजों को लेकर जांच की जा रही है। हालांकि रात की बात यह है कि तलाशी के दौरान पुलिस को कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, लेकिन अब ये जांच का विषय है कि आखिर ये ईमेल किसने और क्यों भेजा है। बरेली में पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। पासपोर्ट ऑफिस को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई। जानकारी प्रशासन को मिली, तुरंत एक्शन मोड में नजर आया प्रशासन और कार्रवाई की गई है। तलाशी ली गई पूरे परिसर की, लेकिन कुछ भी ऐसा बरामद नहीं हुआ जिस पर आपत्ति जताई जा सके या फिर कोई भी संदिग्ध वस्तु। वहीं मिर्जापुर के मड़िहान थाना क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब कुत्तों के भौंकने से एक हाथी बेकाबू हो गया। गुस्साए हाथी ने अपने ही महावत पर हमला कर दिया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। स्थानीय लोगों ने किसी तरह महावत को हाथी के चंगुल से छुड़ाया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां हाथी ने अपने ही महावत पर हमला कर दिया और इस हमले में महावत गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि आसपास मौजूद लोगों ने जैसे तैसे महावत को चंगुल से छुड़ाया। वहीं चित्रकूट के मानिकपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। खबरों की माने तो युवती अपने प्रेमी के साथ जडेला चेक डैम के पास गई थी। वहीं इस दौरान 3 युवकों ने असले के बल पर दोनों को बंधक बना लिया। नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वहीं पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने एक आरोपी और प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। मानिकपुर थाना क्षेत्र एक लड़का उसी थाना क्षेत्र के एक लड़की के साथ मोटरसाइकिल से मानिकपुर मारकुंडी रोड पे झरी फाटक के पास जंगलों में गया। ये दोनों आपस में एक दूसरे से प्रेम करते थे। अंदर जंगल में काफी दूर जाने के बाद एक चेक डैम पे 3 लोग नहा रहे थे। अकेले लड़का लड़की को देख करके इन्होंने इनको रोक लिया और थोड़ा और घने जंगलों में ले गए। लड़के का हाथ उन्होंने लड़की की दुपट्टे से बांध दिया और जैसा कि लड़की ने बताया है, जो तीनों लोग थे उन्होंने उसके साथ शारीरिक संबंध किया। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की साइबर सेल ने इंस्टाग्राम के जरिए अश्लील और आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई पुलिस आयुक्त के निर्देश में की गई। वहीं साइबर सेल को एनसीआरपी पोर्टल पर प्राप्त शिकायत के आधार पर जांच के दौरान डिजिटल साक्ष्यों, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल डिवाइस के IMEI के माध्यम से आरोपियों की पहचान हुई है। उत्तर प्रदेश डीजीपी महोदय के द्वारा चलाया जा रहे साई वज्र अभियान के अंदर कानपुर कमिश्नरेट ने साइबर अपराधियों पर विशेष शिकंजा कसा है। इसके अंतर्गत हमें एनसीआरपी पोर्टल द्वारा जो नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन का एक पोर्टल है, उससे एक टिप लाइन हमें प्रोवाइड करी गई। ये टिप लाइन इंस्टाग्राम ने जनरेट करी थी, जिसमें उसके द्वारा एक संदिग्ध इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट जो स्टोर था और ट्रांसमिट हो रहा था, उसके बारे में हमें कंप्लेंट दी गई। कानपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने पनकी क्षेत्र में हुई बड़ी चोरी की वारदात का खुलासा किया है। मास्टरमाइंड समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपियों के पास से सामान भी बरामद किया गया। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। कानपुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। थाना पनकी क्षेत्र के अंतर्गत दिनांक 14/7 को थाने पर एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की दुकान थी जो बैटरी और इन्वर्टर की थी, उसमें नकब लाकर चोरी करी गई है। पुलिस द्वारा इस घटना में सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिखा गया। वह इसमें गिरफ्तारी करने हेतु माल बरामद करने टीम गठित करी गई
टीम द्वारा तत्परता उसमें कार्रवाई करी गई और आज उसमें संपूर्ण बरामदगी करी गई है और इसमें जो घटना में जो लोग इन्वॉल्व थे उन सबको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार के व्यक्तियों का नाम है अनुज गौतम उर्फ मटरू, सलमान अंसारी पुत्र स्वर्गीय अंसारी जय सिंह व 2 बाल अपचारी गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं एटा में मंडी शुल्क चोरी का बड़ा खेल सामने आया है। यहां बगैर मंडी गेट पास के मक्का लेकर जा रही मालगाड़ी को अधिकारियों ने पकड़ लिया। पकड़ी गई मालगाड़ी में 24,900 क्विंटल मक्का बरामद किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 4 करोड़ 98 लाख रुपए बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के एटा का पूरा मामला, जहां मंडी शुल्क चोरी का बड़ा खेल सामने आया है। मक्का लेकर जा रही मालगाड़ी पकड़ी गई। मालगाड़ी से 24,900 क्विंटल मक्का बरामद किया गया। देखें, कुछ दिनों पूर्व जो है विशेष रूप से खाद फर्टिलाइजर्स को लेकर करके पूरा ऑपरेशनल चेंज समझने का प्रयास किया गया हुआ था। कैसे इफ़को क्रिफ़को से रेलवे स्टेशन पे आती है और फिर वेयर हाउस तक जाती है ताकि किसानों को कोई प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, वो समझने का। इसी प्रयास के क्रम में कुछ दूसरी तरह की भी सूचनाएं मंडी के खाद्यान्न खरीद के बारे में भी पता चलेगी। उसी के क्रम में कल जो है रैंडम रूप से एक सूचना भी प्राप्त थी और रैंडम रूप से वरिष्ठ मजिस्ट्रेट्स को भेज करके, जिसमें ADM ई थे और डिप्टी कलेक्टर श्री विपिन जी थे और तहसीलदार सदर थे, इनको भेज करके रेलवे की रेक पे जहाँ पे लोडिंग हो रही थी वहाँ पे जांच कराई गई। वहीं खबर कानपुर से, जहां साई वज्र अभियान के तहत बड़ा एक्शन देखने को मिला। डिजिटल अरेस्ट गैंग का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। आरोपी खुद को पुलिस अधिकारी बताकर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। आरोपियों से कार समेत कई सामान बरामद किया गया है। ये साइबर वज्र ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है और आज सचिंडी थाना क्षेत्र में 4 गांवों में रेड कराई गई थी और इसमें से 13 अभियुक्तों को पकड़ा जा चुका है। उनके पास से 3 वाहन रिकवर हुए हैं और 29 जो है मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड और आईफोन बरामद हुआ है। सिम बरामद हुए हैं और इनके विरुद्ध 179 NCRP पर जो है अभियोग पंजीकृत हैं और क्योंकि इनको जो है 1 हफ्ते में ये सिम बदल देते थे, वो कई सिम इन्होंने गायब करे हैं, जिसकी अभी जांच पड़ताल होने के बाद लगता है कि इन पे हजारों जो अभियोग पंजीकृत हैं। वहीं बस्ती के लालगंज थाना क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे गांव को चर्चा का विषय बना दिया। आरोप है कि 5 बच्चों की मां गांव के ही 3 बच्चों के पिता के साथ घर छोड़कर चली गई। पीड़ित पति का कहना है कि उसकी पत्नी घर से कैश, आभूषण, मोबाइल फोन भी साथ ले गई। फिलहाल मामले में पुलिस तहरीर के आधार पर जुटी हुई है। शाहजहांपुर में खुटार थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक खबर सामने आई। घर में पंखा लगाते समय करंट लगने से 16 वर्षीय किशोरी की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। गांव के लोगों ने भी घटना पर दुख जताया। विशेषज्ञों का कहना है कि बिजली के उपकरणों का उपयोग करते समय पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। किसी भी उपकरण में करंट की आशंका होने पर पहले बिजली की सप्लाई बंद कर देनी चाहिए। शाहजहांपुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां घर में किशोरी पंखा लगा रही थी और इसी दौरान करंट की चपेट में आ गई। किशोरी की मौत हो गई। वहीं परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पूरे क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है। हालांकि लगातार लोगों से यही अपील की जाती है कि बिजली का कोई भी काम करने से पहले सप्लाई बंद कर दें। वहीं अब खबर कन्नौज से है, जहां सड़क पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बच्चों को स्कूल लेकर जा रही कार ट्रैक्टर से टकरा गई। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गए। हादसे में 7 से ज्यादा बच्चों को चोट आई है। परिवहन विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सौरिक थाना क्षेत्र के नादेमाऊ का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार है। 7 से ज्यादा बच्चों को चोट आई।
सड़क पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। कन्नौज का पूरा मामला बताया जा रहा है। बच्चों को स्कूल लेकर जा रही कार ट्रैक्टर से टकरा गई। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गए। जानकारी है कि 7 से ज्यादा बच्चों को चोट आई है। परिवहन विभाग अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहा है। ये पूरा मामला सौरिक थाना क्षेत्र के नादेमऊ का बताया जा रहा है। जानकारी है कि 7 से ज्यादा बच्चों को इस हादसे में चोटें आई। हालांकि हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। अब प्रशासन पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रहा है। प्रशासन की लाख चेतावनी के बाद भी लगातार नियमों का उल्लंघन लोग करते हैं और उसी का कारण है कि इस तरह के हादसे सामने आते हैं। अब एक बार फिर कन्नौज में तेज रफ्तार वाहन की चपेट में 7 से ज्यादा बच्चे आ गए। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां नशे के कारोबारियों पर प्रशासन का शिकंजा देखने को मिला। करीब 1 लाख रुपए की ड्रग्स बरामद की गई है। पुलिस ने 38.42 ग्राम ड्रग्स बरामद की है। मौके से एक आरोपी को भी टीम ने गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां नशे के खिलाफ प्रशासन का एक्शन लगातार तेज है। मौके से एक आरोपी पर शिकंजा कसा गया है। आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही नशे की खेप भी बरामद की गई है और ये बड़ा संदेश दिया है प्रशासन ने कि नशा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया जा चुका है। कल दिनांक 15 जुलाई 2026 को रात्रि में थाना कंधई पुलिस एवं स्पेशल टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अवैध एमडी लेकर ग्राम पूरे देवयानी की ओर जा रहा है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा सराय जमुआरी नहर पुलिया के पास घेराबंदी कर एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकड़े हुए व्यक्ति को नियम अनुसार उसको उसके अधिकारों को अवगत कराते हुए उसकी जमानत तलाश ली गई, तो उसके पास से 38 ग्राम अवैध एमडी ड्रग बरामद हुआ। खबर इटावा से है, जहां 2 बाइकों में जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे में एक की मौत हुई, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इटावा का पूरा मामला, 2 बाइकों में जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे में एक की मौत हो गई है, 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं इलाज के लिए घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। जानकारी है कि एक की जान जा चुकी है इस हादसे में। अब प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर आगे की जांच पड़ताल कर रहा है। लेकिन बहरहाल इटा का ये पूरा मामला, 2 बाइक आपस में भिड़ गई और इस बड़े हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 3 लोगों के घायल होने की खबर। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।